चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके देखो यहाँ पे क्या दिया है, 33.33% ऑफ 144 पूछा आपसे। आपके पास दो मेथड है, फिर से आप क्या करेंगे, 33.33 लिखा, ये पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए आपने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब परसेंट है तो परसेंट मीन्स 100 से डिवाइड होगा, तो मीन्स एक 100 से और डिवाइड किया, इनटू किया उसकी जगह, देन 144। अब आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 0 रखने के लिए 100 एंड 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन गाइस इतना पॉसिबल नहीं होता ना एग्जाम में। देखो जो आपको डायरेक्ट इतना सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपका ये एक पार्ट होगा। सिर्फ एक पार्ट के लिए आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके देखो फिर क्या करना, ऐसे नहीं करना है, ये मेथड आपका वहां पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यूज क्या करना है, दूसरा मेथड हम बताते हैं। 33.33% है, हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3। ओके एंड डायरेक्ट लिख देंगे 1/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया एंड 144। अब देखो गाइस ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगेगा, नंबर्स को ऐड करो, 4 एंड 4 कितना हुआ, 8, 8 + 1 9, टोटल 9 हुए ना। तो ये जो 9 है ये क्या 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब ये 144 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितने पे डिवाइड होगा, 4 पे एंड देन 8 पे, 48 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके ऐसे करना होता है, इसलिए हमने आपको बोला था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला कन्वर्जन जो दिया था वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो आप डायरेक्ट कर देंगे, अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या करते, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती ना फिर आपको। एंड ये तो बहुत ही गलत है कि आप एग्जाम में इतना सारा टाइम वेस्ट करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है गाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, बता देती हूँ। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का कितना प्रतिशत भाग 40 है, ये कैसे निकालना है। 40 पूछा है ना, किसके कंपैरिजन में पूछा है, 80 के कंपैरिजन में। जो पूछा है उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, मीन्स ऐसे लिखा फ्रैक्शन फॉर्म में, एंड देन जिसके कंपैरिजन में पूछा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ओके डिवाइड बाय एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज निकालने के लिए। ये क्या हुआ, कट हो जाएगा 1/2, एंड 2 से 100 को कट किया, ये कितना आया 50, देन आंसर क्या हो जाएगा 50%। एक मेथड तो गाइस ये हो गया, दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड देखो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ध्यान से अगर देखे तो क्या होगा, 40 80 का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट है, ये तो साफ साफ दिख रहा है गाइस, इससे हाफ है ना, हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, आपको अपने आप ही पता है, याद है 50% होता है, ये तो सभी को पता होता है। ओके डायरेक्ट आंसर कर देंगे 50%। ओके एंड देन एक मेथड और है, जो आप अगर इसको मैनुअली सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 40 है, 40 लिखा, इज है, इज मीन्स इक्वल टू लगाया, वट परसेंट, वट की जगह पे आप क्या करना है, एक्स मान लेना, एक्स लिखा, परसेंट है तो परसेंट की जगह पे 100 से डिवाइड किया। ओके ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, एंड 80 है तो 80। अब आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बता देते हैं एक बार। 40, ये जो 100 है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे होगा ना। ओके अब देखो 40 इंटू 100 हुआ, फिर ये जो 80 है यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे 80 आया इक्वल टू किसके, x की वैल्यू निकालनी है हमने। देखो ये सेम ऐसा ही आ गया ना, जैसे हमने सोल्व किया था, सेम यही तो है, यहाँ भी इक्वेशन सेम बन गई। फिर से आप डिवाइड करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 50%। ओके ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है,
क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क में, ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को आप अभी से पेंडिंग रखेंगे, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, ये ट्राई के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क रहेगा। आपको कहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं एक बार बता देते हैं हम। 12 भी आपका होमवर्क रहेगा, एंड 13 यस ये भी आपका होमवर्क है। ओके 14 भी, 15 तक क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करेंगे गाइस। ओके, ये 15 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। बाकी कल हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में? 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जो होमवर्क में दिए हम एक बार डिस्कस कर देंगे। जिसको भी डाउट हो तो एक बार ग्रुप में पूछ लेना, या फिर किसी भी टाइम अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है? ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके देन कीप स्टडिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।